हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, अगर मैं आपको सिंपल कोई प्रोग्राम ओपन करके दिखाऊं तो हम अभी फंक्शंस ऑलरेडी हम फंक्शन पे काम कर चुके हैं, फंक्शन पे हम फंक्शन को बना चुके हैं। मैं अगर आपको कोई भी एक एग्जांपल ओपन करके बताऊं, लेट्स से सिंपल सी लेट्स से अगर मैं ये वाला प्रोग्राम ही आपको ओपन करके दिखाऊं जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। ये तो यहाँ पे आप देखो, जो ये वॉइड मेन है, ठीक है। तो ये मेन क्या है, जो मेन ये ब्लॉक है, ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, हम जो भी लिखते हैं वो हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। अगर मैं कोई और प्रोग्राम भी आपको ओपन करके दिखाऊँ, लेट्स से कोई और लेट्स से कोई एक्सरसाइज ओपन करके दिखाऊँ, तो ये देखिए हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन के जो भी लिखते हैं हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो बेसिकली एक फंक्शन क्या है, फंक्शन एक जो है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फंक्शंस को हम क्यों यूज़ करते हैं या फिर इसका बेनिफिट क्या है। जो ये मेन फंक्शन है, ये तो है हमारा, मतलब कि मेन जो है ये एक तरीके से हमारा प्री डिफाइंड ही है। मतलब कि कोई भी अगर सी का प्रोग्राम है तो उसके अंदर एक फंक्शन मेन नेम से होगा ही होगा। अगर मैं इस फंक्शन को कुछ और कर दूं, लेट्स से मैंने इसको कुछ और कर दिया, ठीक है। लेट्स से इसका नाम मैंने कुछ और रख दिया, लेट्स से, ठीक है, रिजर्व। मैंने इस फंक्शन का नेम रिजर्व रख दिया। अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं, अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं तो इसका नेम क्या है, यहाँ पे मैं लिखूंगा जीसीसी। प्रोग्राम का नेम क्या है, एक्सरसाइज 2 डॉट सी। तो यहाँ पे लिखूंगा एक्सरसाइज 2 डॉट सी। अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो ये हमें एरर देगा। क्या एरर देगा, ये हमें कुछ एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है ये, तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसका मेन फंक्शन का नेम कुछ और रख दूँ तो ये कंपाइल नहीं हो रहा और ये हमें कुछ एरर दे रहा है। ID रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस, कुछ ऐसे करके हमें ये एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे मेन कर दूँ इसको, अगर मैं यहाँ पे इसको मेन कर दूँ और इसको सेव करके दोबारा से इसको अगर मैं कंपाइल करूँ GCC एक्सरसाइज 2, तो यहाँ पे ये देखिए अब ये कंपाइल हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारे सी प्रोग्राम के अंदर एक मेन नेम का फंक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से कोई और फंक्शंस भी बना सकते हैं, बट एक सी प्रोग्राम के अंदर मेन नेम से फंक्शन होना ही चाहिए। अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से, मेन तो होना ही चाहिए, ठीक है, इससे अलावा हम और फंक्शन जितने मर्जी चाहे वो बना सकते हैं और उनका नेम भी जो मर्जी चाहे हम वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक सा मोटिव, बेसिक जो है फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। अब इसके बेनिफिट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू जो है प्रोग्राम, न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और इसको यहाँ पे मैं सेव करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा फंक्शंस डॉट सी, ठीक है। फंक्शंस डॉट सी नेम से मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब सबसे पहले तो हम हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम वो ही यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट मेन। मैंने आपको बताया कि हमारे सी प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन मेन नेम से होना ही चाहिए, ठीक है। रिटर्न 1 कर दिया। अब लेट्स से, अब फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये मेन फंक्शन बनाया, सेम ही हम इसी तरीके से हम कोई दूसरा फंक्शन भी बना सकते हैं। अब लेट्स से यहाँ पे मैंने कोई और फंक्शन बना दिया। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा दिया वॉइड, यहाँ पे लेट्स से शो, ठीक है। वॉइड शो नेम से एक मैंने फंक्शन बना दिया। ये भी हमारा एक तरीके से, यहाँ पे देखिए ये मेन फंक्शन की तरह ही है। यहाँ पे मैं वॉइड भी लिख सकता हूँ इंट की जगह पे। अगर मैं वॉइड लिखता हूँ तो हमारा जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। वॉइड का मतलब होता है अगर किसी फंक्शन की जो डेटा टाइप है अगर वो वॉइड है, दैट मीन्स कि वो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वॉइड मीन्स दैट फंक्शन रिटर्न्स नथिंग। तो
यहाँ पे void मैंने फंक्शन एक बनाया void show नेम से, तो इसकी जो डेटा टाइप है वो void है, दैट मीन्स कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर अगर मैं लिखूँ printf और यहाँ पे मैं लिखूँ दिस इज शो फंक्शन, ठीक है, दिस इज शो फंक्शन, तो ये मैंने प्रिंट करवा दिया। अब लेट्स से ये तो मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी है इस फंक्शन के अंदर, इसके अंदर और भी बहुत सी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर और भी जितनी चाहे हम उतनी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। लेट्स से इसको मैंने 2 बार यहाँ पे, ये क्या कर दिया, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे 2 बारी प्रिंट कर दूंगा printf को। ठीक है, 2 बारी नहीं, चलो 3 बारी कर देते हैं। अब लेट्स से इस फंक्शन के अंदर 3 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब मेरे इस प्रोग्राम में, इस सी लैंग्वेज के इस प्रोग्राम में लेट्स से मुझे ये वाली स्टेटमेंट्स 10 बार प्रिंट करवानी है। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स मुझे 10 बार प्रिंट करवानी है, तो दैट मीन्स कि 30 टाइम्स हो गया, 30 स्टेटमेंट्स हो गई। ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर 3 स्टेटमेंट्स हैं और ये तीनों स्टेटमेंट्स मुझे 10 बार प्रिंट करवानी है, तो 10 × 3 क्या हो गया, 30 हो गया। तो मैं क्या 10 बार इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करूँगा? फिर नहीं, मैं क्या करूँगा, एक बार इस फंक्शन को डिफाइन करूँगा और बार बार इसी फंक्शन को मैं यूज़ करता रहूँगा जब भी मुझे ये तीनों स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाना है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द फंक्शन, दैट वी कैन रीयूज द फंक्शन। सो आपको फंक्शन को सिर्फ एक बार ही डिफाइन करना है और उसके बाद आप उसको जितनी मर्जी बार चाहे कॉल कर सकते हो, तो आपका जो फंक्शन है वो आपका काम जो है वो इजी कर देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी का मतलब कि आपने कोड लिखा सिर्फ एक बार और जितनी बार मर्जी चाहे आप उसको दोबारा से यूज कर सकते हो। तो अब ये एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया void show नेम से। अब ये मैंने क्या किया, जब भी मैं फंक्शन को यहाँ पे फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है उसको लिखता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। जब भी हम फंक्शन को, पूरे फंक्शन को यहाँ पे लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन, जब भी हम फंक्शंस को यूज करते हैं तो यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं फंक्शन के। ठीक है, एक होता है हमारा, एक जो फर्स्ट होता है हमारा वो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, फर्स्ट होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकंड होता है फंक्शन डेफिनेशन जो हमने अभी किया है, और लास्ट हमारा होता है फंक्शन कॉल। ठीक है, लास्ट हमारा क्या होता है, फंक्शन कॉल। अब भी हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन डेफिनेशन कर दिया, मतलब कि फंक्शन को डिफाइन कर दिया, मतलब कि फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शन क्या काम करेगा वो हमने लिख दिया कि ये फंक्शन ये काम करेगा। अब भी हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है, हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, मतलब कि हम अपने कंपाइलर को बताते हैं कि ये हमारा फंक्शन है, इसको हम डिफाइन करेंगे और इसको हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर करने का मतलब हम अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये इस नेम का फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा void show और उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे। तो ये हमने क्या किया, ये हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन कर दी। ठीक है, हमने अपने कंपाइलर को बता दिया कि हम अपने प्रोग्राम में एक शो नेम का मेथड यूज करेंगे जिसका जो डेटा टाइप है वो क्या होगा, void होगा। ठीक है, अब ये हमने काम कर दिया, हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर भी कर दिया, हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल हम कहाँ पे करते हैं, कोई भी फंक्शन है, लेट्स से आपने अपने प्रोग्राम के अंदर 10 फंक्शन बनाए हैं, तो उन 10 फंक्शन को आप कॉल कहाँ पे करोगे, कॉल हमेशा आप मेन फंक्शन के अंदर करोगे। ठीक है, फंक्शन को जब भी कॉल करना है, फंक्शन को कॉल कहाँ पे करनी है, मेन फंक्शन के अंदर। अब हमारे यहाँ पे नाम क्या है हमारे फंक्शन का, शो फंक्शन, तो यहाँ पे मैं सिंपल ऐसे लिखूंगा शो। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी होगी फंक्शन कॉल।
ठीक है, ये हमारी हो गई फंक्शन कॉल। अब यहाँ पे मैंने एक बारी शो को कॉल किया तो ये शो फंक्शन क्या, जब भी यहाँ पे मैंने कॉल किया तो ये क्या करेगा, जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगी तो ये शो फंक्शन को कॉल करेगा और शो फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। मैं आपको करके बताता हूँ एक बार। लेट्स से यहाँ पे मैं पहले प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा GCC और यहाँ पे मैं लिखूँगा functions.c। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा एग्जीक्यूट तो ये देखिए यहाँ पे ये कंपाइल हो गया है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब इसको हम जो है वो रन करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए दिस इज शो फंक्शन, दिस इज शो फंक्शन, दिस इज शो फंक्शन, ये एक साथ ही आ गया है। इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे /n डाल देता हूँ ताकि हमेशा जो स्टेटमेंट प्रिंट हो वो न्यू लाइन में प्रिंट हो। तो इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसको दोबारा से मैं कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के बाद इसको रन करूँगा तो ये देखिए दिस इज शो फंक्शन, दिस इज शो फंक्शन, दिस इज शो फंक्शन, ये 3 बार इसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब मैं जितनी बार भी इस शो फंक्शन को कॉल करूँगा उतनी बार ही ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। लेट्स से अगर मैं एक और बार इसको प्रिंट, एक और बार यहाँ पे शो कर दूँ, ऐसे कर दूँगा शो। ठीक है, एक और बार मैंने यहाँ पे सिर्फ मैंने कॉल करी है, सिर्फ मैंने कॉल करी है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूँगा प्रोग्राम को और एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखिए इसने अब 6 टाइम्स हमारी जो दिस इज शो फंक्शन करके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक बार फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया और हम जितनी बार मर्जी चाहे उसको रीयूज कर सकते हैं उसको कॉल करके। हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और हमारा जो भी कोड हमारे फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब लेट्स से आप सपोज करो, ये तो मैंने सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स ही लिखी हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे एक फंक्शन के अंदर लेट्स से 1000 लाइन्स हैं। ठीक है, 1000 लाइन्स हैं। तो जब भी हमें वो पर्टिकुलर टास्क करना पड़ेगा तो मैं क्या 1000 टाइम्स दोबारा से उन लाइंस को दोबारा से लिखूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, उन लाइंस को एक फंक्शन के अंदर डाल दूंगा। तो जब भी मुझे उन लाइंस को एग्जीक्यूट करना होगा मैं सिर्फ एक बार ही अपने फंक्शन को कॉल करूंगा तो हमारी जो लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है जी। और हमारा एक फंक्शन बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, लेट्स से अगर हमें एक पर्टिकुलर काम करना है और हमें वो पर्टिकुलर काम बार बार करना है तो हम क्या करेंगे, उस काम के लिए एक कोड लिखेंगे और उस कोड को फंक्शन के अंदर डाल देंगे। तो जब भी हमें वो काम करना है हम सिंपल क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ही मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अब लेट्स से यहाँ पे मैंने सिंपल इसको प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो लेट्स से मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मैं 2 वेरिएबल ले लूँगा, लेट्स से इंट a और इंट b। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज़र से बोलूँगा एंटर 2 नंबर्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा printf और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर 2 नंबर्स और यहाँ पे /n डाल दूँगा और यहाँ पे यूज़र से मैं 2 इनपुट्स लूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा %ad और यहाँ पे मैं लिखूँगा एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b। ठीक है, तो a और b के अंदर यूज़र 2 नंबर जो है वो एंटर कर देगा। अब यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूँगा सम इज इक्वल टू %d और यहाँ पे मैं लिखूँगा a + b। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर 2 नंबर्स को सम करवा दिया। अब जब भी मुझे 2 नंबर्स को सम करवाना होगा मैं क्या करूँगा, सिंपल इस फंक्शन को कॉल करूँगा और मुझे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर दी मैंने एक बार शो से। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे नंबर्स को सम करवाना है मैं सिंपल इस फंक्शन को कॉल करूँगा और मुझे कुछ भी नहीं करना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम को यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पे मुझे 2 इनपुट्स ये मांग रहा है, एंटर 2 नंबर। तो यहाँ पे मैं 2 एंटर करूँगा, 2 एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं 3 एंटर करूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसने क्या बोल दिया, सम इज 5। ठीक है, तो अगर मुझे दोबारा से लेट्स से मुझे फिर से 2 बार ही मुझे सम करना है, अगर मुझे 2 बार ही सम करना है नंबर का तो मैं फंक्शन को 2 बार ही कॉल कर दूंगा। तो ये 2 बार ही मुझसे इनपुट लेगा।
ठीक है, 2 बार इनपुट लेगा। अब अगर मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे इसने बोल दिया एंटर 2 नंबर। मैंने पहले 3 पास करा, ठीक है, एंटर करके फिर मैंने 4 पास करा, तो ये देखिए इसने यहाँ पे सम इज 7 शो करवा दिया। उसके बाद फिर से 2 नंबर मांग रहे हैं, एंटर 2 नंबर, ठीक है। अब मैं दोबारा से 2 नंबर एंटर कर दूंगा 5 और 6, तो ये देखिए यहाँ पे इसने बोल दिया सम इज 11। अब 2 बार ही इनपुट ली क्योंकि मैंने 2 बार ही शो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा था, ठीक है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो फंक्शंस की एग्जीक्यूशन होती है वो कैसे होती है, मतलब कि फंक्शन का जो कंट्रोल है, हमारा जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है हमारे प्रोग्राम का, अगर हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस को डिस्कस किया और हमने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं और कैसे उनको यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को चेक करें। इसमें मैंने पहले से ही बहुत से टॉपिक सी लैंग्वेज के कवर करके रखे हैं। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी नया सीखने को मिलता है या फिर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको अच्छे से समझ आता है जो भी मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल पे आते हैं, चैनल को व्यू करते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।